चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावतों की तहवील के काबिल मसावतें। यहाँ पर जो मसावतें हमें दी हुई रहेंगी वो मसावतें दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत की मेयारी सूरत में नहीं रहेंगी या दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावतें नहीं रहेंगी। हम उसको क्या करेंगे कि दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत के अंदर उसको तहवील करेंगे और उसके बाद उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक मिसाल के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम एक मिसाल लिए हैं। यहाँ पर मिसाल कुछ इस तरह से हैं। तो इससे ये जो मिसाल है ये दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत की मेयारी सूरत में नहीं है। यहाँ पर हमने इस मिसाल में देखेंगे तो x नसब नुमा में है और यहाँ पर y भी नसब नुमा में है। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे m इज़ इक्वल टू 1/x। जो भी नसब नुमा में रहेगा मुतग़य्यर उसको हम m फ़र्ज़ करेंगे और दूसरा जो मुतग़य्यर रहेगा उसे हम n फ़र्ज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम n इज़ इक्वल टू फ़र्ज़ करते हैं 1/y। तो चलिए इनकी जो कीमतें हैं हम इस मसावत के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2m - 3n इज़ इक्वल टू 15। हम इसे मसावत नंबर 1 कहेंगे और इसके बाद जो दूसरी मसावत हैं हम उसे लेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 8m + 5n इज़ इक्वल टू 77। हम इसे मसावत नंबर 2 कहेंगे। अब ये तो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत की मेयारी सूरत में आ चुकी हैं। अब इन मसावतों को हम जो 5 तरीके हमने सीखे हैं कि उन 5 तरीक़ों में से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करके हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर ज़रीबों को यकसा करने के तरीके का इस्तेमाल करके इसे हल करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ जो n है मसावत नंबर 1 में उसका ज़रीब 3 है और मसावत नंबर 2 में जो n का ज़रीब है वो 5 है। तो मैं मसावत नंबर 1 को 5 ज़र्ब करता हूँ और मसावत नंबर 2 को 3 से ज़र्ब करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो अलामतें हैं वो अगर यकसा अलामत है तो हम तफरीक का अमल करते हैं और अगर अलामतें मुखालिफ हैं तो यहाँ पर हम जमा का अमल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो अलामतें हैं वो मुखालिफ अलामतें हैं, इसलिए हम ज़र्ब करने के बाद जमा का अमल करेंगे। तो चलिए 5 ज़र्ब 2 10 होता है 10m - 5 ज़र्ब 3 15 15n इज़ इक्वल टू 15 ज़र्ब 5 75। इसी तरह मसावत नंबर 2 को जब हम 3 से ज़र्ब करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 8 ज़र्ब 3 24m जमा 15n इज़ इक्वल टू 7 ज़र्ब 3 21 का 1 हासिल आया 2। 7 ज़र्ब 2 3 21 और 2 23। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 231। अब इनकी अलामतें मुखालिफ हैं इसलिए हम इनको जमा का अमल करेंगे। तो यहाँ पर जमा 15n - 15n से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 10m जमा 24m। यहाँ पर मुझे मिलेगा 34m इज़ इक्वल टू 5 जमा 1 6 7 जमा 3 10 का सिफर हासिल आया 1 2 और 1 3 306। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 34 ज़र्ब कर रहा है, 34 उधर जाके क्या करेगा तकसीम करेगा। तो यहाँ पर मुझे m इज़ इक्वल टू मिलेगा 306 तकसीम 34। अब यहाँ पर हम किसी भी पहाड़े से इसको कट करके इसकी m की कीमत मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि m इज़ इक्वल टू मुझे मिला है 306 तकसीम 34। तो 34 का 34 34 नाम जो है तो 306 होते हैं, इसलिए m इज़ इक्वल टू मुझे 9 मिल गया। अब m इज़ इक्वल टू जो 9 है इस कीमत को हम मसावत नंबर 1 या मसावत नंबर 2 में किसी भी एक मसावत में रखेंगे। हम इसे मसावत नंबर 1 में रख कर n की कीमत मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं m की जो कीमत हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 × 9 - 3n इज़ इक्वल टू 15। 9 ज़र्ब 2 18 होता है - 3n इज़ इक्वल टू 15। अब यहाँ तो हम -3n को उधर भेजेंगे 15 को इधर लाएंगे या फिर 18 को उधर भेजेंगे तो ये मनफी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ -3n मनफी है इसलिए अलामत की उस जानिब उसे भेज कर उसे मुस्बत करता हूँ। तो ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 18 - 15 इज़ इक्वल टू 3n। हमने 3 को उधर भेजे और 15 को इधर लेकर आए। 18 में से 15 गया तो मुझे यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 3n। 3 इधर ज़र्ब कर इधर आया तो तकसीम करेंगे, इसलिए n इज़ इक्वल टू मुझे मिलेगा 3 तकसीम 3। यानी n की जो कीमत है वो मुझे यहाँ पर मिली 1। अब हम m और n की जो कीमतें हमने फ़र्ज़ किए थे उन कीमतों को यहाँ पर रख कर x और y की कीमत मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने फ़र्ज़ किया था m इज़ इक्वल टू 1/x और n इज़ इक्वल टू 1/y। तो यहाँ पर m इज़ इक्वल टू मुझे मिला है 9। तो मैं यहाँ m की जगह 9 रख दूँगा तो मुझे मिलेगा 1/x
9 इज इक्वल टू 1/x, x इधर तकसीम कर रहे इधर तो ज़र्ब करेंगे और 9 इधर ज़र्ब कर उधर जाके तकसीम करेंगे, इसलिए मुझे x इज इक्वल टू यहाँ पर मिलता है 1/9। इसी तरह हम यहाँ पर n की कीमत रखेंगे और इसे हल करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर मुझे n की जो कीमत है वो 1 मिली है, इसलिए मैं यहाँ रख देता हूँ 1 इज इक्वल टू 1/y। यहाँ पर y तकसीम कर रहा है इधर आए तो ज़र्ब करेंगे और 1 इधर जाके तकसीम करेंगे, इसलिए मुझे y की जो कीमत है वो मिलेंगी 1। अब यहाँ पर हम इसका हल जो लिखेंगे वो इस तरह से होगा कि x, y इज़ इक्वल टू 1/9, 1। तो इस तरह से हमने देखे हैं कि दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत को में तहवील करके जो मसावतें दी होती है उसे किस तरह से हल करते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।